हेलो जी, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जयश्री और आप देख रहे हैं साउथ इंडियन व्लॉग्स इन हिंदी। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छी होगी और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और आज की व्लॉग फिर से शुरू हो गए हैं सुबह से। मोस्टली मैं सुबह सुबह शुरू करती हूँ क्योंकि आप सभी को मालूम है मैं सुबह सुबह खाना वाना बना लेती हूँ। आई मीन लंच वगैरह। तो इसलिए मैं सुबह सुबह काम हो जाती हूँ, उसके बाद मैं लग जाती हूँ स्टिचिंग करने में। तो मोस्टली यही रूटीन हो जाती है, इसलिए मैं सुबह सुबह मैं शूट करती हूँ। क्योंकि हमारे जो साउथ इंडियन की जो रेसिपीज़ थोड़ा सा अलग होता है आपसे, तो आपके साथ शेयर करने के लिए मैं कोशिश करती हूँ। और आज मैं तो एक साइड चाय रख दिया और एक साइड में इडली बनाने वाली हूँ, बीटरूट की इडली। कुछ दिन पहले मैं शेयर किया था, उसी समय मैं भूल गई थी। मतलब बनाने के बाद उसका जो कलर कैसा लगती है वो देखने में भूल गई थी। भूल नहीं, क्लिप मिस हो गई थी। तो बहुत लोगों ने बोला है कि बनाने के बाद भी दिखाना चाहिए, तो आज मैं दिखाऊंगी। तो कद्दूकस कर रही हूँ बीटरूट को। यहीं पर मैंने कम से कम 20-21 इडली ऐसे बनाती हूँ, तो उसके लिए एक बड़ा साइज़ एक ही ले लीजिए। उससे ज़्यादा लेगी तो इडली एकदम टाइट टाइट आ जाएगी, स्मूथ नहीं आएगी, इसीलिए। और प्लेन इडली करना उतना अच्छा नहीं है दोस्तों, उसके साथ कुछ मतलब मिक्स करनी है। कैरेट मिक्स कर सकती है, ना तो बीटरूट मिक्स कर सकते हैं। उसकी भी ना मुझे तो पता नहीं क्या क्या मिला सकते हैं। मैं तो बीटरूट और ना तो कैरेट मिलाती हूँ। टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब प्लेन इडली से भी ज़्यादा अच्छा लगती है। और बीटरूट को कद्दूकस कर लिया मैंने, बैटर में डाल दी। डालने के बाद थोड़ा सा नमक डाल दी। डालने के बाद बस जो इडली बनाने की जो बर्तन होता है ना, उसमें डालनी है। बहुत लोगों ने जो बैटर नहीं, क्या बोलते हैं, इडली बनाने वाली वो जो प्लेट्स है ना, उसमें तेल वगैरह स्प्रेड करके इडली डालते हैं। ऐसे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्टली डाल सकते हैं, आराम से आप निकाल सकते हैं। और इडली की जो बॉक्स के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाली, बस रख दिया। 15 मिनट तक रखना चाहिए, 12 से 15 मिनट तक हाई फ्लेम में रख सकते हैं। और हमारी चाय भी बन गई। हम तो आजकल सुबह सुबह चाय पीना शुरू किया, पता नहीं ये कैसे आदत होगी। और मैंने आज बनाने वाली हूँ बेसन की चटनी। और मैं सुबह काम करने समय सासू माँ ने वहीं पर बैठती है, नीचे हैं, आप सभी को लगती होगी। ये हमेशा किसी से बात करती है नीचे देख के, ऐसे बिल्कुल नहीं। वहीं पर सासू माँ बैठ के अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो दे देती है, ना तो कुछ कट करना होगी तो कट करके दे देती है। अभी तो मैं उसको चाय दे दी, वो चाय पीने लगी है और मैं प्याज कट करने लगी हूँ। मतलब सब्ज़ी के लिए तो कट करके देती है। मैं अभी तो काली हूँ ना, इसलिए मैं सब्ज़ी नहीं, प्याज कट कर दिया बेसन की चटनी बनाने के लिए। क्योंकि चाय थोड़ा सा ठंडा होने में टाइम लगेगी, मैं उतना ज़्यादा गरम गरम नहीं पी सकती हूँ, सासू माँ तो पी लेती है। तो इतना डिफरेंट। और देखिए बेसन की चटनी के लिए एक कटोरी में थोड़ा सा बेसन लेनी है। थोड़ा सा मतलब 1 टेबलस्पून, ना तो 2 टेबलस्पून ले लीजिए, लेकर उसमें पानी डाल के मिला दीजिए। क्योंकि डायरेक्टली बेसन डालने से ये लम्स बन जाती है ना, इसीलिए थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट जैसे बनानी है। बनाकर मैंने साइड में रख दिया। और प्याज मिर्ची भी मैंने कट कर लिया। अब ये देखिए 12 से 15 मिनट ऐसे छोड़ देना है। ये देखिए उतना लाल लाल नहीं आएगी, मतलब ये कुक होने के बाद बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए लेकिन जो बैटर में मिलाने के समय लगता है कि आइसक्रीम जैसे कि पिंक कलर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम होता है ना, वो उसी की तरफ लगेगी आपको देखने में, लेकिन बनाने के बाद ऐसे नहीं लगेगी। और खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट इडली बन जाती है। और नाश्ता तो बन गया। अभी मैं बनाने वाली हूँ सब्ज़ी, सहजन और जो न्यूट्रेला होता है ना, पता नहीं ठीक से क्या बोलते हैं हिंदी में आप लोगों ने, न्यूट्रेला जो हम लोग मिल मेकर बोलते हैं, तो उसकी सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ। बेसन की चटनी मैंने शेयर नहीं की क्योंकि बहुत बार आपके साथ शेयर किया है, 15 से 20 बार आपके साथ शेयर किया है। तो फिर से एक बार शेयर करूँगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी ना, इसलिए मैं कट कर लिया। अभी देखिए सहजन और न्यूट्रेला की सब्ज़ी में दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छी लगती है। उसके लिए मैंने डाली है तेल गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे प्याज मिर्ची, छोटी छोटी पीसेस काट करनी है प्याज को। और प्याज मिर्ची अच्छे से फ्राई होने के बाद इसमें डालनी है अदरक लहसुन पेस्ट, और भी अच्छे से फ्राई होने के बाद पहले इसमें डालनी है सहजन।
डाल दिया और उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दी। मतलब हल्दी डालने के बाद मिलाना नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसे छोड़ देना है। उससे क्या हो गया, आपको अच्छे से पक जाती है, जो साजन हो कुछ भी सब्ज़ी हो अच्छे से पक जाती है। ये देखिए तब तक जो इडली मैंने मतलब मेरे देवर जी ने उठा नहीं और नित्या भी नहीं उठी थी, तो उन लोगों के लिए ठंडा हो जाएगी ना, इसलिए मैं हॉट बॉक्स में रख देती हूँ। और नित्या के पापा हो गए तो रनिंग करने के लिए चले जाते हैं, और सासू माँ मैं तो 5:30 बजे उसी टाइम में उठ जाती हूँ। और देखिए मैं तो बात करने लगी हूँ और नित्या ने उठ के आ गए और मैं तो इडली पूरा निकाल के हॉट बॉक्स में रख दिया। मतलब कितना उसमें होगा ना उतने में रख देती हूँ, बाकी हम दोनों हैं ना खाने के लिए, इसीलिए। और आप लोगों को ये डाउट आती होगी मैं स्नान करने से पहले इतना सारा काम कर देती हूँ। हाँ जी, करना तो पड़ेगी, क्योंकि हमारा शेड्यूल ऐसे ही था। क्योंकि जब ससुर जी था ना, उसी समय हमको 6:30-7 बजे नाश्ता खाना आदत हो गई थी, तो अभी भी यही आदत था, तो इसीलिए। और ये देखिए साजन डालने के बाद नमक डाल दिया मैंने। अभी 5 मिनट पकने के बाद मैंने नमक डाल दिया, और ये जो न्यूट्रेला भी डाल दिया। डालकर एक बार मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी भी डालनी है। पानी डाल के ढक्कन रख लीजिए। रखने के बाद कम 60% जो सहजन कुक होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इमली का पानी डालने के बाद सब्ज़ी कुक नहीं होता है। मतलब वो कट्टा है ना, तो इसीलिए कट्टा की चीज़ कुछ भी डालो अच्छे से नहीं पकता। ये देखिए अच्छे से पक गई है। मैंने ऐसे ही छोड़ दिया 5 से 8 मिनट तक। अभी डालनी है इमली के पानी। अगर सब्ज़ी डालने के बाद तुरंत आप इमली के पानी डालेंगे ना, बिल्कुल वो अच्छे से कुक होती नहीं है, इसीलिए। और नॉर्थ की और साउथ में बहुत ही डिफरेंट होते हैं, मतलब सब्ज़ी बनाने में। आप लोग ज़्यादा टमाटर इस्तेमाल करते हैं, आलू इस्तेमाल करते हैं। हम तो ज़्यादा इमली का पानी, नींबू ये ज़्यादा हमने यूज़ करती हूँ। और अपने धनिया की पाउडर, गरम मसाला पाउडर ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम तो गरम मसाला भी यूज़ करती हूँ, लेकिन जो पेस्ट करती हूँ ना, मतलब ये सारा गरम मसाला जैसे बनाते हैं, लेकिन उसमें पानी भी डाल के एकदम पेस्ट जैसे बना के हमने सब्ज़ी बनाने के बाद लास्ट में यूज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और टेस्ट भी बहुत ही डिफरेंट होता है। और मुझे तो नॉर्थ में बनाती है ना पराठा, मतलब आलू पराठा, चाहे वो आलू हो, कुछ भी पराठा बहुत पसंद लगती है। और पनीर का सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी मुझे तो बहुत ही अच्छी लगते हैं खाने में। जब मैं मतलब उस तरफ रहती थी ना, तो इसी समय हम अगर रेस्टोरेंट में जाएंगे तो मोस्टली पनीर, शाही पनीर, पालक पनीर, हम तो पनीर ज़्यादा खाती हूँ वहीं पर, ना तो पराठा। और फुल्का बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। और हाँ, दाल तड़का वो भी मुझे बहुत ही अच्छी लगते हैं। मुझे बनाने भी आते हैं, मतलब मैंने सीख लिया वहीं पर, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगते हैं खाने में। और यहाँ मैंने डाल दिया नींबू का पानी। पानी डालने के बाद इसमें डालनी है लाल मिर्च की पाउडर। डालने के बाद ढक्कन रख के हाई फ्लेम में और 3 ना तो 5 मिनट तक रुक देना है। और ये जो आपको पानी, अगर आई मीन सब्ज़ी पतला चाहिए तो आप 3-4 मिनट कुक होने के बाद आप छोड़ सकती हैं, आई मीन गैस ऑफ कर सकती हैं। ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो आपने और 5 ना तो 8 मिनट तक ऐसे छोड़ दीजिए। मुझे तो गाढ़ा अच्छा लगती है, ज़्यादा पतला पतला उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इमली की पानी डाली थी ना, इसीलिए। और अभी मैंने एक मसाला दिखाई है ना, ये घर के बनाए हुआ मसाले हैं दोस्तों। उस मसाले में हमने डाली है इलायची, जीरा, धनिया और लौंग और थोड़ा सा लहसुन, ये सारा डाल के एक बार मिक्स करेंगे। करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के और मिक्स करनी है, बस हो जाएगी पेस्ट घर के गरम मसाला। और ये लास्ट में मैंने ऐड किया। करने के बाद बस एक बार मिलाएंगे। मिलाने के बाद 1 मिनट ऐसे छोड़ के बस गैस ऑफ करनी है। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। और अगर आपके पास धनिया की पत्ती होगी तो वो डाल सकती है, ना तो कड़ी पत्ती भी डाल सकती है। मैं तो कड़ी पत्ती ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो मैं कड़ी पत्ती डाल दी। तो किचन की काम हो गई थी, उसके बाद मैंने गैस वगैरह क्लीन कर दिया और बर्तन भी साफ़ सफाई कर ली। करने के बाद स्नान करके पूजा वगैरह कर दिया। करने के बाद यहाँ देखिए मेरा जो हस्बैंड ने कुछ ऑर्डर किया है दोस्तों, ये जियो ऐप में। और पहले मैं बता देती हूँ क्या है कि ये बिल्कुल पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है।
मैं ऐसे ही नॉर्मली दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे कपड़े बहुत ही अच्छी लगी थी, इसीलिए मतलब 4 टी शर्ट्स और 4 लोअर्स ऑर्डर किया है शायद, लेकिन पूरा नहीं आई, आधा आई थी, आधा बाद में आएगी। और क्लॉथ वाइज बहुत ही अच्छी लगी और डिज़ाइंस भी बहुत ही अच्छी लगी है। जेंट्स के लिए बहुत ही कम ऑप्शंस मिलती है ना, इसीलिए बहुत ढूंढना पड़ती है। और ये जियो ऐप में जो कपड़े ठीक था, हमने 3-4 टी शर्ट्स हमने ऑर्डर किया था, लेकिन एक टी शर्ट हमको उतना अच्छी नहीं लगी है, ब्लू कलर की मैं दिखाऊंगी, और बाकी 2 बहुत ही अच्छी लगी है। ये देखिए मैं अभी खोल रही हूँ ना, ये टी शर्ट देखने में अच्छे लग रहे हैं लेकिन पहनने के बाद उतना अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बाद नित्या ने स्कूल से आ गई, इसको मैं रेडी कर रही हूँ और मैं भी ड्रेस चेंज कर लिया दोस्तों, क्योंकि आज मैं जाने वाली हूँ नित्या के लिए साइकिल लेने के लिए। मतलब हमने पहले नहीं सोची थी जाने के लिए, आई मीन लेने के लिए तो हमने सोची थी, लेकिन उसी दिन मतलब कल जाने के लिए तो नहीं सोची थी। लेकिन नित्या के पापा ने बोला कि चलो मुझे तो आज थोड़ा सा टाइम मिली है तो ले जाएंगे, तो मैंने सोचा कि चले जाएंगी, क्योंकि अगर बाद में बोलेगी तो वो नहीं आएगी तो इसीलिए नित्या के लिए साइकिल ले लेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से क्या बहुत महीनों से हमारे पीछे पड़ी है, मम्मी मुझे साइकिल चाहिए। तो मैं तो मना करती आती थी, लेकिन अभी लेना बहुत ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि अभी तो समर शुरू हो गई है, तो नेक्स्ट महीना इसको हॉलीडेज़ दे देगी तो घर पे रहना पड़ती है। अगर साइकिल हो गई तो अच्छे से खेलते हैं, आई मीन शाम के समर हो गए तो ऊपर साइकिल चलाएगी, अगर दोपहर के समय हो गए तो हमारी जो घर की जो बाहर है राउंड कर सकती है, मतलब साइकिल चलाने की थोड़ा सा जगह था वहीं पर करते हैं, तो इसके लिए यूज़ होगी। और ये साइकिल भी इसको आती है, थोड़ा थोड़ा आती है, क्योंकि इसका फ्रेंड था उसका साइकिल में कभी कभी चलाती है, तो इसलिए हमने सोचा कि चले साइकिल ले लेंगे। और नित्या ने स्कूल नहीं गई, आई मीन सुबह चले गई, दोपहर से मैंने बोली कि मतलब बैग लेकर उस दोपहर से जाने के लिए। लेकिन दोस्तों मुझे तो एक एक्सपीरियंस हुआ, बड़ी लोगों बोलने से नहीं आएगी, एक्सपीरियंस करने से आते हैं हर चीज़ को। ये बात एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मैं थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ, इसीलिए क्या है कि बच्चों की खेलने की सामान लेने की समय थोड़ा सा सोच के लेनी है, ज़रूर सोच के लेनी है, क्योंकि दोस्तों हमने ये तो बहुत बड़ी गलती काम किया, क्योंकि उसके लिए हमने पहले एक मैजिक कार लिया है, उसमें छोटा सा कार भी आएगी जो पांडा कुछ बोलते हैं, वो 1500 में आ जाएगी, लेकिन हमने इसके लिए मैजिक कार ली है और वो अभी ये 4 साल की हो गई, लेकिन वो हम लेकर शायद 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी 2 साल रुक के वो ले सकती है। हम बहुत पहले ले लिया है, हमको पता नहीं था, मतलब करेक्ट टाइम में क्या लेना चाहिए वो हमको मालूम नहीं था पहले, अभी तो थोड़ा सा पता चल रही है, लेकिन पहले की मैं बात बता रही हूँ। तो हमने पहले ही ले चुके, वो कितना हो गए शायद 3000 ना तो 4000 के हमने ले लिया, तो वो अभी राइट टाइम था वो मतलब वो चलाने की, लेकिन वो अभी ख़राब हो चुकी है। तो ये बात तो पता चलना चाहिए, मतलब बच्चों की एज क्या है, तो उसका एज मतलब उसका एज को कौन सा वाला उसको यूज़ होगी वो ज़रूर पता चलना चाहिए, चल के तब लेनी चाहिए। और बच्चों के लिए ज़्यादा क्या बोलते हैं ब्रांडेड वाली लेने की ज़रूरत उतना नहीं है, क्योंकि उन लोग कितना साल यूज़ करेंगे, कम से कम 2 साल ना तो 3 साल यूज़ करते हैं, उसके बाद बाहर रख देती है, तो इसीलिए ज़्यादा महंगा चीज़ लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। हम भी ले लिया, पहले एक गलती किया है, उसके लिए हमने बाइक लिया है दोस्तों, बहुत रो रही थी, तो हमने सोचा है कि चले ले लेंगे, तो हो गए हैं 8000 की हो गए, तो हमारे पैसे बहुत खर्च हो गए। लेकिन ये बात नहीं कि खर्च हो गई, ये बात नहीं है, लेकिन वो अच्छे से नहीं यूज़ करती है बाइक को, तो अभी हमको लग रहा है कि यार हमने गलती काम किया, तो इसीलिए बहुत सोच के लेनी है, क्योंकि पैसा की बात है दोस्तों, सभी लोग काम करती है ना, आई मीन
कोई कोई मिशन चलाती हैं, कोई कोई जॉब में रहते हैं, कोई कोई बिजनेस करते हैं। सभी लोग कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं कि किसके लिए, पैसा के लिए तो करते हैं ना। तो इसीलिए सोच के लेना तो चाहिए। हमारी नानी और दादी लोग और हमारी सासू माँ, ससुर जी, मम्मी सभी लोग बोलती थी पहले, अरे मत लो, मत ले लो। बच्चों लोग कितना देर उन लोग यूज़ करेगी, कितना साल उन लोग यूज़ करते हैं, पैसा ख़त्म हो जाते ऐसे बोल लेती। लेकिन हमने उन लोगों की बात नहीं सुनी है। तो अभी लग रहा है मुझे, अरे यार लेना है, ज़रूर लेना है बच्चों के लिए, लेकिन सोच के ले लीजिए। मतलब उनको यूज़ करते हैं कि नहीं, उन लोगों की एज में ये यूज़ होता है कि नहीं, ये सारा सोच के तब लेनी है। बस इतना मैं बता सकती हूँ। और कुछ बोलने की मन था, लेकिन इतना छोटी सी बात पर उतना बोलने में थोड़ा सा ओवर हो जाएगी। कभी बोलेंगी, अभी नहीं। अभी हम तो शुरू हो गए हैं साइकिल लेने के लिए। और हमने 2-3 शॉप्स घूम के आए थी, लेकिन जो पहले शॉप में गई थी ना, तो लास्ट में वही शॉप में हम आई हैं। और पहले एक शॉप में गई थी, ये देखिए, ये ग्रीन कलर की जो साइकिल है ना, ये 4000 कुछ बोली थी। सॉरी, 4000 नहीं, 3600 कुछ बोली थी। हमने पूछ के गए हैं 3000 के लिए, वो नहीं दिया। और इससे मतलब नित्य का भी थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी, लेकिन फिर भी ठीक है। और 6 महीने खाने के बाद ठीक लगेगी। लेकिन इसमें से ये देखिए, बगल में जो ब्लू और पिंक कलर की है ना, वो 4500 बोली थी। और नित्य के लिए अभी के लिए ठीक है, लेकिन 1 साल के बाद ये छोटा हो जाएगी। हमने इसीलिए, और 5-6 साल अच्छे से वो चलना चाहिए, इसीलिए हमने सोचा कि नहीं, थोड़ी सा बड़ी ही ले लेंगे। ये ग्रीन कलर हमको अच्छी लगी। सॉरी, ये ग्रीन नहीं, ये ऑरेंज कलर की हमको अच्छी लगी है। मतलब कलर नहीं, मैं साइकिल के बारे में बात कर रही हूँ। वो बड़ा वाली साइज़ थोड़ा सा कम बोली थी, छोटा वाली साइज़ थोड़ा सा महंगा बोली थी। और वो ग्रीन कलर के और महंगा बोली थी, लेकिन सेम ही साइज़ का। तो मैंने उनसे पूछी है, सेम ही साइज़ का तो है, लेकिन प्राइस में उतना डिफरेंट क्या है। उन लोग वो बोला कि ये थोड़ा सा मजबूत है, उससे ऐसे बोली थी। और प्राइस में 1000 डिफरेंट आई है। तो हमने ऑरेंज कलर वाले लेने के लिए सोच रहे थे। मतलब उसमें कलर ऑप्शंस ज़्यादा नहीं है, ऑरेंज एंड ग्रीन कलर की। तो हमने ग्रीन कलर की चूज़ किया लास्ट में। मतलब ये पहले वाली शॉप था, तो ये शॉप में हमने देखे और ये शॉप ओनली साइकिल्स नहीं, गिफ्ट आइटम्स सारा मिलेगी। लेकिन हमने दूसरे शॉप में गई, वो ओनली साइकिल शॉप, मतलब ओनली उसमें साइकिल्स मिलेगी और ज़्यादा कुछ नहीं। अगर वहीं पर जाएगी तो हर मॉडल की जो साइकिल्स ब्रांडेड मिलेगी ना, तो वहीं पर गई है हमने। लेकिन वहीं पर बहुत महंगा बताए थे। सेम साइकिल था, सेम साइकिल, लेकिन 4500 ऐसे बोली थी। हम टाइप्स అవన్నీ डिफरेंट నిత్య కాళ్ళు అందుతున్నాయిరా तो అంత చిన్న సైకిల్ ఉండే కొలది నీకు అవ్వదమ్మా. పింక్ కావాలా? సరే, పెద్ద సైకిల్లోనే పింక్ తీసుకుంది. ఇక నాన్న సైకిల్ చూపించండి పాప్. ఇదండి, హైట్ వస్తే ఎంత? ఇవన్నీ కూడా 4500 అండి. అది ఇది సీట్ అడ్జస్ట్మెంట్ అండి. ఇది 4000. ఈ మూడు కూడా 4000. ఎక్కువ సీట్ అడ్జస్టబుల్ ఉందంట, అడ్జస్ట్మెంట్ ఉందంట. ఎంతండి? తొక్కున్నాను ఒకసారి.
తక్కువ లేదు, ఇంకా రాదు, పర్లేదు, एक गट्टी अंते। उसके बाद हमने थोड़ा सा बड़ी शॉप में गई थी। इस शॉप ओनली फॉर बेबीज़, आई मीन किड्स, किड्स रिलेटेड आपको हर कुछ मिलेगी। तो हमने सोचा कि यहीं पर अलग अलग मॉडल्स मिलेगी, लेकिन दोस्तों यहीं पर 2 साइकिल्स था, सॉरी 2-3 साइकिल्स था, लेकिन 1 साइकिल स्टार्टिंग रेट 8,000 मतलब स्टार्टिंग रेट 8,000। यह देखिए नित्या ने बेटी है ना, ये साइकिल 12,000 बोली थी, 12,000 बोली थी। एकदम मैं शॉक हो गई हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा ब्रांडेड वाली होगी, इसीलिए उतना महंगा बोली थी। तो हमने यहीं पर नहीं लिया, थोड़ा सा जो नित्या के लिए कुछ शैम्पूस वगैरह लेना था वो लेकर हमने वापस आ गए। और पहले हम गई थी ना शॉप, वहीं पर हमने जाकर और जो ऑरेंज कलर की साइकिल आपने देखी है ना, तो उसमें कलर ऑप्शंस नहीं था, ओनली ग्रीन कलर। लेकिन नित्या ने बोलने लगी है मुझे पिंक चाहिए, लेकिन वहीं पर पिंक ही ऑप्शन नहीं था, तो उसको हमने बताया था ऑप्शन नहीं है, तो उन्होंने नहीं मतलब कुछ नहीं बोली, ऑरेंज कलर सॉरी ग्रीन कलर की साइकिल ले लिया। और कुछ सामान लेने के समय 3-4 शॉप्स घूम के तब लेना अच्छी बात है, सभी लोग यही करती होगी, कोई नहीं करता है, क्योंकि अगर अरे यार हर शॉप में ऐसे होता है, लेकिन नहीं, एक शॉप में एक मतलब 100-200 रुपये से डिफरेंट आ जाती हैं, तो इसलिए घूम के डिफरेंट जो मॉडल्स वगैरह देख के तब लेना अच्छी बात है। ना तो कभी कभी क्या होता है ना, एक शॉप में लेने के समय अगर दूसरे शॉप में जाएगी ना, तो वहीं पर और कम दाम में बताएगी, तो थोड़ा सा फीलिंग आ जाती है मन में, इसीलिए पूरे शॉप घूम के तब लेना अच्छी बात है। तो हमने डायरेक्टली ले, और ये कार देखिए ये 25,000 बोली थी, 25,000 बोली थी, और उसकी बगल में जो छोटी वाली कार है ना, वो 13,000 बोली थी। चूदम नाना। फाइनली हम आके ये साइकिल ले लिया है दोस्तों। फाइनली बार्गेनिंग करने के बाद हमको दिया है 3,000 में। अच्छी लगी है, कलर भी ठीक था, मतलब उतना नहीं बट ठीक था, बच्चों के लिए तो ठीक है। और यहाँ तक एंड करेंगे दोस्तों, आज की व्लॉग बहुत लंबी हो चुकी है। फिर से मिलूँगी एक अच्छे नए व्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय।